हाय एवरीवन, दिस इज़ निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता विवेक लाइफस्टाइल। तो काफ़ी लंबे गैप के बाद आज हम बात कर रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप लोग भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिज़ी होंगे। जैसे फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ अपनी लाइफ में अपने 2 बच्चों को मैनेज करने में। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि मेरा एक बेटा है जो 5 साल का है, विवान, और अब मेरी एक बेटी भी है। हाँ, मेरी भी अब बेटी भी है। आई थिंक उसके बाद मैंने वीडियोस अपलोड करना थोड़ा कम कर दिया था, बट अब मेरी बेटी है, उसका नाम यशिका है और घर में हम उसको प्यार से माही बोलते हैं। तो जब भी मैं माही और विवान को लेकर कहीं बाहर निकलती हूँ तो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं आते जाते कि आप दोनों बच्चों को कैसे मैनेज करती हो। तो आई थिंक आजकल पेरेंटिंग थोड़ा टफ़ हो गया है और सभी को ये लगता है कि 2 बच्चे कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आप सबसे मैं शेयर करूं कि मैं कैसे अपने दोनों बच्चे मैनेज कर रही हूं। इवन आप भी अगर मॉम हैं, जो मैक्सिमम अब मॉम्स अकेले ही मैनेज करती हैं अपने बच्चे, तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप भी कैसे दोनों को मैनेज कर रहे हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रूटीन सेट करना। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक रूटीन सेट करो, एक अच्छा सा रूटीन बनाओ ताकि बच्चे जो हैं उनका मील टाइम, उनका नैप टाइम, उनका प्ले टाइम प्रॉपर थ्रू आउट डे आप मैनेज कर सको। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे क्रैंकी होते हैं 2 चीज़ों को लेके। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि या तो जब उनको भूख लग रही होती है या तो उनकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती या उन्हें नींद आ रही होती है। तो अगर इस तरीके से आप थ्रू आउट डे मैनेज करोगे तो आई थिंक आपको ईजी होगा। मुझे याद है कि माही जब हुई थी, न्यू बॉर्न थी, तब मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में रूटीन सेटअप करने में प्रॉब्लम गई थी क्योंकि माही का रूटीन कुछ अलग था, क्योंकि वो नैप्स लेती थी छोटी छोटी, और विमान का रूटीन कुछ अलग था। बट अभी दोनों एक रूटीन में आ गए हैं। जैसे मुझे पता है कि मॉर्निंग में विवान स्कूल जाता है तब वो अपना कुछ थोड़ा ब्रेकफास्ट करके जाता है, वापस आता है तो थोड़ा अपना लंच में जो भी उसका दाल चावल वो खाता है, और दिन में दोनों एक साथ नैप लेते हैं उस टाइम पे, और इवनिंग टाइम हमारा प्ले टाइम होता है। तो इस तरीके से रूटीन अब हमारा सेट हो गया है, तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। नेक्स्ट इज़ एंगेजिंग किड्स इनटू एनी एक्टिविटीज़। अब थ्रू आउट डे आप इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड हो तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो उन्हें एंगेज रखना किसी ना किसी एक्टिविटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे माही विवान का एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि वो वैसे बच्चे नहीं हैं जो एक जगह बैठ कर खेल रहे हों, आपने टॉयज़ दे दिए उन्हें और 15-20 मिनट्स खेलेंगे वो, क्योंकि शायद वो कुछ प्रिटेंडिंग गेम्स खेल रहे हैं साथ में, तो बात अलग है। अदरवाइज़ वो पूरा घर में घूम घूम कर खेलते हैं। तो ये बच्चे पे डिपेंड करता है आपके किड्स कैसे खेलना पसंद करते हैं। जैसे माही विवान को फिर मुझे थोड़ी देर में मुझे या तो उनको कलर्स देने पड़ते हैं, एंगेज करना पड़ता है, या फिर उन्हें क्राफ्ट एक्टिविटीज़ काफ़ी पसंद है। जनरली बच्चों को अच्छा लगता है कुछ स्टिक करना, या फिर कुछ पेपर से पेपर मेकिंग वर्क। तो ऐसा कुछ एक्टिविटी जिसमें आप एंगेज कर सको उन्हें, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं जल्दी एक एक्टिविटी से। और ऐसे में क्या होता है कि उनका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, साथ में शेयर करना भी सीखते हैं चीज़ें, और उन्हें समझ में आता है कि वी हैव टू वर्क इन अ टीम वर्क भी करना उनको आने लगता है। तो इस तरीके से उन दोनों की बॉन्डिंग, आपकी बॉन्डिंग बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी टाइम। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करें। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि वो बड़ा है तो वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, तो वो अपना खेल रहा है, तो ज़्यादा फोकस हमारा छोटे पे चला जाता है। तो हमें वैसा नहीं करना है, दोनों को ही इक्वल टाइम देना है अपना, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग दोनों के साथ ही इक्वली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि जब मुझे स्टडी पे फोकस करना होता है विवान की, तो ऑब्वियसली मैं उस टाइम माही को अपने साथ एंगेज नहीं कर सकती, बिकॉज़ वो काफ़ी मैनेज तो करती है कि वो अपना भी कर रही है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो विवान को बहुत इंटरफेयर करती है। तो स्टडी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक्चुअली फ़ोकस से आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, तो वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की हेल्प लेती हूँ। तो कुछ टाइम के लिए फिर वो माही को बाहर लेकर जाते हैं और उस टाइम पूरा फोकस मेरा विवान पर होता है।
सेम चीज़ जब विवान स्कूल जाता है तो मेरा पूरा फोकस माही पर होता है, तब मैं थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाती हूँ। उसे जो भी सिखाना है, जो स्टार्टिंग एज में आप बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हो, आप जितना ज़्यादा उन लोगों से बात करोगे वो उतना ज़्यादा जल्दी उनकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होती है, बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे याद है कि दोनों बच्चों में मेरे काफ़ी डिफरेंस है कि विवान बहुत लेट स्टार्ट किया था उसने बोलना, एंड माही वहीं पर माही काफ़ी जल्दी बोलना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा बस इतना सा है कि आप दोनों पे फोकस रखो, दोनों की एक्टिविटीज़ 1 to 1 उनसे इंटरैक्ट रखो। इससे आपका बॉन्ड भी दोनों बच्चों से स्ट्रॉन्ग होगा। इवन वो भी फील गुड करेंगे, स्पेशल फील करेंगे कि मम्मी हम दोनों पर फोकस दे पा रही है। नेक्स्ट इज़ स्टे ऑर्गेनाइज्ड। अब बहुत ज़रूरी है कि आप खुद भी ऑर्गेनाइज्ड रहो। जैसे कि आप जो आपका डे टू डे लाइफ में आपको फ़ाइट होती है कि बच्चों के क्लोथ्स को लेके या डायपर्स को लेके या उनकी चीज़ें कहाँ रखी हैं। जैसे मॉर्निंग में मुझे काफ़ी स्ट्रगल होता है क्योंकि विवान को भी रेडी करना है, माही भी है, लंच भी है। तो अगर आप खुद भी वेल ऑर्गेनाइज रहोगे, जैसे ये टास्क मैंने अपने हस्बैंड को दे रखा है कि वो विवान को रेडी करते हैं, वहीं सेम टाइम माही भी अपना प्ले भी कुछ अपना खेलती भी जाती है, भैया को भी इंटरैक्ट करती है। तो ये हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड मॉर्निंग रूटीन है जहाँ पे मुझे पता है कि बच्चों के क्लोथ्स कहाँ पर हैं, या माही का डायपर कहाँ पे, या विवान की बुक्स कहाँ पर हैं। इवन आपका भी कोई काम है, सपोज़ मॉम से उनको बच्चे मैनेज करने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। आपको ग्रॉसरी ऑर्डर करनी है, किसी दिन आपको आयरन को क्लोथ्स देने हैं, या आपको मेड को पेमेंट करना है, कोई इवेंट आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो या आप अटेंड करने जा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है आप टू डू लिस्ट अपनी रेडी कर लो। आप या तो आप कंफर्टेबल हो, अगर आप मोबाइल नोट्स में बनाने में कंफर्टेबल हो, जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ पर्सनली रिटन चीज़ों में, ज़्यादा मैं कन्विंसिंग लगती हैं और मुझे ईजी होती हैं। तो आप वो पहले से ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो आप सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड भी रहोगे, बच्चे भी ऑर्गेनाइज्ड वे में हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी चीज़ें डे टू डे लाइफ में मैनेज करने में। नाउ लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इज़ अ सेल्फ केयर। बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मैनेज करते करते आप खुद पर भी ध्यान दें, खुद का भी केयर करें। बिकॉज़ हमें ये नहीं भूलना है कि बच्चों की एज के साथ साथ हमारी भी एज बढ़ रही है और हमें भी टाइम पे ब्रेकफास्ट लेना है, हमें भी टाइम पे जो भी आपकी एक्टिविटी है, योगा करते हो आप, जिम जाते हो, व्हाटएवर, सेल्फ पैम्परिंग हमें नहीं भूलना है, क्योंकि खुद को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैप्पी रहोगे, आप फील गुड करोगे, तो आप बच्चों को भी हैप्पी रख पाओगे। खुद को पैम्पर करते रहो टाइम टू टाइम। अगर आपको ये, जैसे मैं हूँ तो मुझे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, जो हमारी सोसाइटीज़ में जनरली होता रहता है। तो नॉर्मली मॉम्स के लिए वीकेंड में ही वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वीकेंड्स में तो डैड्स आर रेडी टू सर्व, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप थोड़ा अपने हस्बैंड को दो उस टाइम पे, और आप बाहर जाओ, आप अपने जो भी आपको चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं करना, आप वो करो। अल्टीमेटली आप खुद का भी ख्याल रखो, खुद को भी मत भूलो कहीं पर। एंड आई थिंक आप ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप काम करोगे तो आप आराम से दोनों बच्चों को संभाल पाओगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको हेल्प मिली होगी इससे कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।